जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, शादी के बाद प्रत्येक दंपत्ति चाहते हैं कि शीघ्र ही उनके आंगन में बच्चों की किलकारियों की गूंज सुनाई दे। कुछ दंपत्तियों की ये मनोकामना तो जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त करने में बड़ी देरी आती है। कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल तो शादी के 1-2 वर्ष बाद ही लोग डॉक्टरों के पास जाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र बाबाओं के पास भी पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन उन दंपत्तियों का नहीं है। ऐसे दंपत्तियों को उनके परिवार में, समाज में रिश्तेदार ताने मारने लग जाते हैं कि अभी तक इनके घर कोई संतान नहीं हुई। तो दोस्तों, ऐसे समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक उपाय बताए हैं। दोस्तों, पुत्र या पुत्री दोनों में कभी भी कोई भेद नहीं होता, दोनों ही बराबर हैं। परंतु जिसको पुत्री प्राप्त हो जाती है वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है, और जिसको पुत्र प्राप्त हो जाता है वो पुत्री प्राप्ति की इच्छा रखता है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हरवंश पुराण में अपने मुख से कुछ बातों का वर्णन किया है। दोस्तों, हरवंश पुराण में और शिव पुराण में 5 बातें ऐसी बताई गई हैं, अगर उनका ध्यान रखा जाए तो मन पसंद के अनुसार पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको भी जो परंतु प्राप्ति के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उन 5 बातों को और 5 उपायों को हम बता रहे हैं, परंतु उन्हें जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक BS शर्मा भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो है घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहला तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आपको दिख रही है कि संतान की प्राप्ति में रुकावट आ रही है, या गर्भ धारण होने के बाद में गर्भ नहीं रुकता, या किसी की संतान होकर के बचती नहीं है, उन सभी के निवारण के लिए सबसे पहला नियम तो ये लेना है कि जिस भी इच्छा हो, चाहे पुत्र की हो या पुत्री की इच्छा रख करके हरिवंश पुराण का नित्य श्रवण करें। नित्य प्रति हरिवंश पुराण सुननी है, और गर्भ धारण के बाद में भी 10वें महीने तक सुननी है। हमने पूरी हरिवंश पुराण का जो सूक्ष्म सार है 25 दिन की कथाओं में अपने चैनल के अंदर वीडियो डाल रखी है। उसमें नित्य प्रति एक सुने 25 दिन में बना रखी है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप उसे नित्य प्रति श्रवण करें। और संतान गोपाल मंत्र का देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का यथाशक्ति चाहे नित्य प्रति 1 माला करें, चाहे यथाशक्ति उठते बैठते मनी मन बोलते रहें, तब भी इसका फल पूर्ण प्राप्त होगा। ये पहला उपाय जरूर करें। दोस्तों, दूसरा बात आपको क्या उपाय करना है, क्या बात ध्यान रखनी है कि गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा अवश्य करें। गुरुवार के नियमों का पालन करें, यानी कपड़े ना धोना, गुरुवार को केला ना खाना, घर में जो साफ सफाई जो है सर्फ साबुन का प्रयोग ना करना, बाल नहीं कटाने, सिर के बाल जो है शैम्पू से नहीं धोने। तो इन बातों का ध्यान रखें। गुरुवार को शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा पति पत्नी में से कोई भी कर सकता है, दोनों करें तो अच्छा है, पर पत्नी जरूर करें। और साथ में गुरुवार के दिन अगर पति या पत्नी में से कोई भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो गाय को एक आटे का पेड़ा, भीगी हुई चने की दाल, गुड़ हल्दी लगा करके साथ में एक केला गाय को खिलाते रहें। देखना 9 गुरुवार के बाद में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो है आपको उपाय करना है कि तीसरा शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक और लक्ष्मणा बूटी
शिवलिंगी के बीज होते हैं जो शिवलिंग जैसे आकार में बने होते हैं, वो असली शिवलिंगी के बीज लेने हैं, पुत्र जीवक लेनी है और लक्ष्मणा बूटी लेनी है, और मिश्री, देसी मिश्री लें। ये चारों 100-100 ग्राम ले लें और 100-100 ग्राम लेकर के उन्हें जो अगर पुत्र चाहिए तो बछड़े वाली गाय के दूध के साथ में, और पुत्री चाहिए तो बछड़ी वाली गाय के दूध के साथ में, और अगर चाहते हैं कि पहली संतानें कुछ भी प्राप्त हो जाए तो सादा दूध के साथ में, कैसा भी दूध हो, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है। सुबह खाली पेट और रात को सोते समय ये प्रयोग करना है। इसके साथ में तामसी भोजन, गर्म वस्तुओं का सेवन ना करें। इसे करने से जो है निश्चित रूप से पुत्र की मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। चौथा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें कि पुत्र के लिए मासिक धर्म के अनुसार, जैसे स्त्री का जब मासिक धर्म शुरू होता है उससे सम दिन जो गिनती करके सम दिन में अगर सम तिथि पर है और जिस समय दिन या रात में सम तिथि पड़ रही है उसी समय में गर्भ धारण करें तो पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अगर कन्या प्राप्त करनी है, पुत्री चाहते हो, तो मासिक धर्म के अनुसार जिस दिन मासिक धर्म शुरू हुआ है उस दिन से विषम तिथि में और विषम दिन विषम तिथि में गर्भधान करें तो कन्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये हमने चौथा उपाय बताया। पांचवा जो है हरिवंश पुराण और शिव पुराण के अनुसार यह है कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको जो है सोमवार के दिन से नियम शुरू करना है। शुरू यह करना है कि 40 दिन तक पति पत्नी में से जिस दिन पत्नी नहीं जा सकती है मासिक धर्म के कारण तो उस दिन पति चला जाए, नियम शुरू करना है। और शुक्ल पक्ष के सोमवार से, चांदनी रातों के सोमवार से शुरू करना है कि पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये मिलाकर के पंचामृत बनता है, शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ा के उसके बाद में शिवजी से जो है पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये 40 दिन लगातार कर लें या शंकर भगवान का पूर्ण रुद्राभिषेक करा दें। और उसके बाद साथ में ही स्त्री को चाहिए कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से जैसे ही शुरू किया है उसके बाद शुक्रवार के दिन अथवा रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग में जो है मदार की जड़, जिसे आँख भी कहते हैं, आँख जो है 2 प्रकार का होता है, एक नीले फूलों वाला, एक जो है सफ़ेद फूलों वाला। सफ़ेद फूलों वाला आँख की जड़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पर वो बहुत दुर्लभ होता है। आप नीले फूल वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आँख की जो जड़ है, मदार की जड़ को रवि पुष्य, गुरु पुष्य या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन धारण करें कमर में, और उसके साथ में एक पीली कौड़ी और एक गोमती चक्र धारण करें तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये हमने 5 जानकारी दी। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।